एसआरएच और सीएसके के फैंस खुश तो बहुत हो गए तुम। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम टू क्रिकर्स। तो आज था आईपीएल का पहला डबल हेडर। पहला मुकाबला था एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स का और दूसरा था सीएसके और मुंबई इंडियंस का। और दोनों भाई क्या ही मैचेस हुए, इतने प्यारे मैचेस हुए। चलो करते हैं ना बात। तो टॉस जीता राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने। हाँ, रियान पराग नए कप्तान बने क्योंकि संजू सैमसन अनफिट। तो पहले 3 मैच में रियान पराग करेंगे कैप्टनसी। और कहा जी हम लोग बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसके अलावा भाई बॉलिंग करने को कुछ मिला नहीं, क्योंकि भाई जो सुताई हुई है ना स्टार्टिंग से गजब। पहले ओपनिंग करने आए विदेशी टुल्ला और अपना टुल्ला मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और भाई जो ही कुटाई ओपनिंग में की है, अभिषेक शर्मा 24 रन बनाए 11 गेंदों में। ट्रेविस हेड 67 रन बनाए 31 बॉल्स में। फिर आए ईशान किशन, ये भी भाई टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाले मूड में है ना। इंडिया में भाई मौका मिल रहा है, मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया। इसके साथ कुछ सही चल नहीं रहा था पिछले लगभग 1 साल से। लेकिन भाई अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जो सोर्सेज से खबर आ रही है, भाई दिन में 2 ट्रेनिंग सेशन करता था, इसमें सुबह 2 से 3 घंटा नेट में प्रैक्टिस करता था, शाम को 1 से 2 घंटा भाई जिम में देता था और अपनी वीडियोस को एनालाइज करता था कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर सकता हूँ। तो अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस तो मिलेगी फिर। हाँ तो भाई ईशान किशन ने बनाए 106 नॉट आउट इन 47 बॉल्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 225.53। भाई गजब की इनिंग खेली और भाई स्टार्टिंग से बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा था। बीच में थोड़ा सा फंस रहा था, लेकिन भाई वहां से भी काउंटर अटैक किया और इतनी गजब की सेंचुरी मारी। गजब की इनिंग थी। नीतीश रेड्डी 30 रन बनाए 15 गेंदों में। हेनरिक्स क्लासन 34 बनाए 14 बॉल्स में। अनिकेत वर्मा 7 रन बनाए 3 गेंदों में। अभिनव मनोहर पहली गेंद पे आउट हो गया। पैट कमिंस से एक बॉल खेलने को मिली और उस पर कोई रन नहीं बनाया। तो भाई लोग इस टीम ने 20 ओवर के बाद टोटल खड़ा किया 286 का 8 विकेट खोकर। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो भाई जितने भी लोगों ने रन बनाए हैं, अभिनव मनोहर और पैट कमिंस ने एक भी रन नहीं बनाया, तो उनका 0 का स्ट्राइक रेट है। बाकी सबने जितने लोगों ने रन बनाए हैं, एक के ऊपर जिसके भी रन हैं, भाई सबका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का। इस टीम ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 200 के नीचे तो खेलना ही नहीं है और देखना है कि सीजन 300 के ऊपर जाते हैं नहीं। एक समय आज भी लग रहा था कि 300 पार होगा आज, लेकिन फिर बीच में यार वही 12 से 15 ओवर के बीच में थोड़ा सा गेम स्लो हो गया, तो वहां पे चूक गए अपने 300 के टारगेट से। लेकिन हाँ भाई जैसी ये बैटिंग कर रहे हैं, सीजन आराम से 300 बना सकते हैं। ये बनाएंगे या तो आरसीबी बनाएगी, दोनों में से एक 300 बनाएगी। और पंजाब अंडररेटेड है, वो भी बना सकती है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार राजस्थान की बॉलिंग की। भाई क्या बात करें, जो कुटाई पड़ी है। फजलक फारूकी 3 ओवर डाले 49 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिली। महीश तीक्ष्णा 4 ओवर डाले 52 रन दिए, 2 विकेट ली। संदीप शर्मा 4 ओवर डाले 51 रन दिए, 1 विकेट ली। भाई जब संदीप शर्मा को इतनी कुटाई पड़ रही है तो समझ जाओ यार मतलब गजबी बैटिंग हुई है। नीतीश राणा 1 ओवर डाला 9 रन दिए। तुषार देशपांडे भाई 4 ओवर डाले 44 रन दिए, 3 विकेट लिए। भाई तुषार देशपांडे तो भाई लेजेंड आदमी है, मतलब इतनी बढ़िया बॉलिंग की है। 44 रन भाई जैसी कुटाई करी उन्होंने, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 11 रन प्रति ओवर है, उतना चलता है और 3 विकेटें भी ली हैं। तो भाई धोनी सुप्रीमेसी एक बार फिर आ चुकी है। और उसके बाद भाई जोफ्रा आर्चर, भाई इसके तो उर्जे पुर्जे जितने थे सब खोल के फेंक दिए भाई। 4 ओवर में 76 रन्स। ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल है। 4 ओवर में किसी ने इससे ज्यादा रन कभी नहीं दिए हैं। भाई एसआरएच वालों ने कितना मारा है, गजब। भाई उसके बाद राजस्थान आई बैटिंग करने और भाई 287 जब आपके पास टारगेट हो, उसको आप चेस करने जाओ तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। संजू सैमसन एज ए इम्पैक्ट प्लेयर है, उसे बैटिंग कर रहे हैं पहले 3 मैचेस में। सबसे पहली विकेट गिरी यशस्वी जायसवाल की। भाई हवा में मारी बॉल और वो जो कैच पकड़ा था अभिनव मनोहर ने, भाई गजब। मतलब जैसे वो ग्लेन फिलिप्स पकड़ता है कैच, भाई वैसा ही कैच था भाई, बहुत ही गजब का कैच पकड़ा था। उसके बाद भाई संजू सैमसन 66 रन बनाए 37 बॉल्स में। भाई अपना पूरा ट्राई किया और देख के लग रहा था कि इसको दर्द हो रहा है, वो चेहरे पे शिकन दिख रही थी। सो यप ही ट्राइज हिज बेस्ट। ठीक इनिंग थी। अगर ये कोई नॉर्मल मैच होता 220-30 के आसपास का तो ये भाई बहुत तगड़ी इनिंग कही जाती, लेकिन हाँ भाई टारगेट ही इतना बड़ा था, क्या करे। उसके बाद रियान पराग भाई आया, पहली गेंद पे चौका मारा, दूसरी गेंद में आउट हो गया चला गया। नीतीश राणा 11 रन मारे 8 बॉल्स में। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपके सामने इतना बड़ा टारगेट हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर बॉल को मारोगे, आपको देख के खेलना पड़ता है। ईशान किशन ने भी देख के खेला और वो बॉल पे जा रहा था। लेकिन भाई राजस्थान वालों
उन्होंने आंखें बंद करके शॉट्स खेले हैं और वैसे गेंद नहीं लगती। सबसे बढ़िया आपके पास एग्जांपल आपकी टीम में खुद है ध्रुव जुरेल। भाई क्या स्ट्राइकिंग की इस बंदे ने, देख के खेला और जो गजब के शॉट्स मारे, गजब। 70 रन बनाए 35 बॉल्स में और भाई क्या ही इनिंग थी, बहुत बढ़िया खेला। उसके बाद भाई शिमरॉन हेटमायर 42 रन बनाए 23 बॉल्स में। भाई इनके लोअर ऑर्डर ने ही इनको थोड़ा सा पास पहुंचाया, नहीं तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा था। शुभम दुबे भाई 34 रन बनाए 11 गेंदों में, 11 गेंदों में 34 रन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 309.9। मतलब यार धागा खोल दिया। और इस मैच में अगर कोई पॉजिटिव है राजस्थान के पास तो वो शुभम दुबे है। और भाई मैंने कहा था कि 30 साल की उम्र है, यहाँ से भाई क्या करेगा, कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट डालना पड़ेगा, ये मैंने प्रीव्यू में बोला था। ही इज डूइंग हिज बेस्ट, जो दे सकता था सबसे अच्छा वो दे रहा है। और गजब की इनिंग खेली, लेफ्टी बैट्समैन है और बहुत अच्छा लगा देखने में। उसके बाद भाई जोफ्रा आर्चर 1 रन बनाए 1 गेंद में। भाई इतने खाए थे, थोड़े मार लेते, चलो एक ही बॉल भी मिली। तो भाई राजस्थान 20 ओवर के बाद बना पाई 242 फॉर 6। भाई देखो जो एसआरएच कर रही है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एसआरएच ही कर सकती है। टीम्स पास आएंगी क्योंकि अब सब समझ रहे हैं और सब अपने आप को बदल रहे हैं। आज शाम के मैच को देखो तो यार ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छा खेला। चलो उस पे आते हैं, पहले इस मैच का रिव्यू पूरा करते हैं। उसके बाद अगर एसआरएच की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शामी 3 ओवर 33 रन 1 विकेट, सिमरजीत सिंह 3 ओवर 46 रन 2 विकेट्स। भाई इसने रन खाए थे, ये ध्रुव जुरेल के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन भाई बॉलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पास वो तीखापन है। एक तो पिच इतनी सपाट बन रही है तो भाई बॉलर्स के लिए कुछ बच नहीं रहा, लेकिन अगर थोड़ी भी पिच में मदद होगी तो अच्छा कर सकते। इसके पास पेस भी है, बाउंस भी है, हाइट भी है थोड़ी, तो या ही इज अ गुड बॉलर। भाई पैट कमिंस 4 ओवर 60 रन 0 विकेट, इसके भी अच्छी खासी कुटाई हो गई। अभिषेक शर्मा 2 ओवर डाले 17 रन दिए। एडम जैम्पा एज एन इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 4 ओवर डाले 48 रन दिए, 1 विकेट ली। और हाँ, सबसे अच्छी इस मैच में बॉलिंग की है भाई पर्पल पटेल कहते हैं इस आदमी को, हर्षल पटेल ने 4 ओवर डाले 34 रन दिए, 2 विकेट ली। भाई गजब की बॉलिंग की, बहुत इकोनॉमिकल रहा। और भाई लोग बहुत अंडररेटेड गाय समझते हैं, एक बार आरसीबी से पर्पल कैप ली और पिछले साल भी पर्पल कैप होल्डर था, हो सकता हो किसी को याद भी ना हो, बट ये ही इज डूइंग गुड। और हाँ, फिर लास्ट में सारे 44 रन से जीत गई। भाई राजस्थान ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन तब भी 44 रन से पीछे रह गए। बहुत ही तगड़ी खेली है सारे, भाई गजब की बैटिंग की है। और अब अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो भाई मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट ना होना चाहिए, ईशान किशन थे मैन ऑफ द मैच। भाई जिस तरीके की सेंचुरी उसने लगाई है, जैसा कैलिबर उसने दिखाया है, गजब। और हो सकता है अगर 2-3 और लगा दिए ऐसे ही तो भाई टीम इंडिया में फिर तो लेना ही पड़ जाएगा, फिर कुछ भी करके आप नहीं रोक सकते। तो अब चलते हैं सेकंड मैच सीएसके और एमआई। और इसमें टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कैप्टन ने और कहा जी हम लोग बॉलिंग करेंगे, और करी तो गजब भाई। फिर रोहित शर्मा आज भाई का मूड नहीं कर रहा था, अभी दुबई से पिकनिक बना के आया है, थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो 0 रन बनाए 4 गेंदों में। और भाई इसको खलील अहमद के सामने दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने अपना इशू ठीक कर लिया, लेकिन भाई खलील अहमद इसको हमेशा दिक्कत देता है, हम लोगों ने हर आईपीएल में देखा। भाई रियान रिकल्टन 13 रन बनाए 7 गेंदों में, भाई जल्दी कर गया। उसके बाद भाई रियान रिकल्टन 13 रन बनाए 7 गेंद में, वो खलील अहमद ने इसको बोल्ड किया। और भाई पावर प्ले में जो खलील अहमद बॉलिंग कर रहा है, गजब। उसके बाद भाई विल जैक्स 11 रन बनाए 7 गेंदों में। भाई अश्विन अन्ना के सामने चतुराई दिखाओगे तो फिर कैसे बच पाओगे यार। उसके बाद भाई सूर्य कुमार यादव 29 रन बनाए 26 गेंदों में, 111 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखो हम लोग ये सूर्य कुमार यादव से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये हम लोग को पता है कि रेगुलरली 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलता हो, चाहे जैसी पिचेस हो, और वैसा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो दैट इज कंसर्निंग कि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। इंडिया के लिए जब खेल रहा था तब भी अच्छी फॉर्म नहीं थी, और अब भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो देखते हैं कि कब आएगा फॉर्म में। और इसकी विकेट ली नूर अहमद ने, और भाई धोनी भाई ने जो स्टंपिंग की थी, मतलब 0.14 सेकंड्स में, मतलब कमाल ही है। उसके बाद भाई तिलक वर्मा 31 रन बनाए 25 गेंदों में। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था, बल्ले पे गेंद अच्छी आ रही थी, लेकिन भाई नूर अहमद क्या जलगी प्लान थे। उसके बाद भाई रॉबिन मेंस 3 रन बनाए 7 गेंदों में। भाई बहुत नर्वस लग रहा था, पहला आईपीएल मैच था तो इसके चेहरे में वो हेजिटेशन दिख रही थी। हो सकता हो कि सेकंड थर्ड मैच में अच्छा करे, वैसे हो सकता हो ना खेले आगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या आएंगे टीम में, तो मेरे ख्याल से इसी की जगह आएंगे। नमन धीर 17 रन बनाए 12 गेंदों में। भाई बोल्ड कर दिया इसको नूर अहमद ने, वो बिल्कुल आगे गेंद डाली, मिसजज की और बोल्ड हो गया। दीपक चहर 28 रन बनाए 15 गेंदों में। भाई जब भी इसकी टीम संकट में होती है, बैटिंग से बचाने की पूरी कोशिश करता है। एक बार इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मैच जिताया था, उसके बाद इंडिया में परमानेंट नहीं रहा, क्योंकि भाई फिट ही नहीं रहा। टीम इंडिया जब भी फिट रहता है तो इसको रखने की ट्राई
करती है, लेकिन भाई ये फिट ही नहीं रहता है, तो अब मतलब प्लान से भी बाहर हो गया है। इसको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा अगर टीम इंडिया के लिए खेलना है तो। और भाई गजब की इसने बैटिंग की, और इसकी बैटिंग की वजह से ही थोड़ा सा कंपटीशन हो पाया दोनों टीम्स में, नहीं तो भाई कुछ भी कंपटीशन ना हो पाता। ट्रेंट बोल्ट 1 रन बनाए 2 गेंदों में, ये भी आउट हो गया। उसके बाद भाई यार डेब्यूटेंट सत्यनारायण राजू 1 रन बनाए 1 गेंद में। भाई बुमराह की एब्सेंस में मुंबई इंडियंस का थर्ड फास्ट बॉलर यही है इस समय। और अगर सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद 4 ओवर डाले 29 रन दिए, 3 विकेटें ली, गजब की बॉलिंग की। साम करन 1 ओवर डाला 13 रन दिए। नेथन एलिस 4 ओवर डाले 38 रन दिए, 1 विकेट ली। भाई थोड़ा सा आज महंगा रहा, नहीं तो भाई ये 30 के आसपास देता है, तो थोड़ी सी इकोनॉमी हाई थी आज। रविचंद्रन अश्विन भाई क्लासिक स्पेल डाला, 4 ओवर डाले 31 रन दिए, 1 विकेट ली। रविंद्र जडेजा भाई 3 ओवर डाले 21 रन दिए, और भाई इकोनॉमिकल तो रहता ही है। और भाई नूर अहमद बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस मैच फॉर सीएसके, 4 ओवर डाले 18 रन दिए, 4 विकेट लिए। और भाई मैंने ये चीज बोली थी कि धोनी के अंडर सीएसके की पिचेस पे नूर अहमद इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, और भाई ये देखो देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा था कि सीएसके की स्पिन यूनिट से बचना बहुत ही मुश्किल है, और 5 विकेट ले गई सीएसके की स्पिन यूनिट, और जडेजा को तो आज विकेट भी नहीं मिली। जब जडेजा को भी इस पिच से मदद मिलने लगेगी तब क्या करोगे? बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इनके स्पिनर्स को टैकल करना। उसके बाद भाई 156 रन का टारगेट था, और सीएसके आई बैटिंग करने, और भाई 20 ओवर तक चला ही गया मैच। और सबसे पहले आज ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी। सरप्राइज था कि ऋतुराज गायकवाड़ नहीं आया ओपनिंग करने, 3 नंबर पे खेल रहे हैं वो। रचिन रविंद्र नॉट आउट गया, 65 रन बनाए 45 गेंद में, और भाई इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सीएसके इसको बहुत ही हाईली रेट करती है, और इस बार ऑक्शन में भाई पिक भी किया, तो यप ही इज अ प्लेयर जो फ्यूचर में सीएसके का एक बहुत बड़ा मेंबर बनने वाला है। राहुल त्रिपाठी भाई इसके पास बहुत अच्छा मौका था कि अपने आप को दिखाता हो सीएसके में, भाई परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा तो भाई, क्योंकि भाई सीएसके के फैंस इतने सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो इसकी हाइप बनाएंगे, लेकिन नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस। भाई बहुत अच्छे मौके हैं इसके पास और दीपक हुड्डा के पास कि अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। लेट्स सी आगे के मैचेस में करते हैं या नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ 53 रन बनाए 26 गेंद में, भाई गजब की इनिंग खेला, और अगर भाई इसकी नॉक ना आती तो मेरे ख्याल से सीएसके बहुत ही मुश्किल में चली जाती, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, बॉल ग्रिप होके आ रही थी और स्किट हो रही थी बॉल। तो जब स्किट हो रही थी का मतलब होता है कि भाई पड़ के बहुत तेज आ रही थी बॉल, तो स्पिनर्स की जब ऐसी बॉल आती है तो आपको खेलने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। शिवम दुबे भाई 9 रन बनाए 7 गेंदों में, भाई शिवम दुबे 9 रन बनाए 7 गेंदों में, और ये देखा गया है कि भाई जहां पे भी स्पिनर्स को मदद होती है इसको खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके पास वो फुटवर्क मूवमेंट नहीं है। लेट्स सी आगे के मैचेस में कैसा करता है। भाई दीपक हुड्डा 3 रन बनाए 5 गेंदों में, भाई राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा से मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद थी, भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा से मुझे उम्मीद थी, लेकिन भाई नहीं आ रही परफॉर्मेंस, तो क्या कर। साम करन भाई 4 रन बनाए 9 गेंदों में, और भाई जिस गेंद पे आउट हुआ है भाई बहुत ही गलत शॉट था, क्या करते हो यार। भाई रविंद्र जडेजा 17 रन बनाए 18 गेंदों में, आखिरी तक चला गया था, जैसी नॉक की जरूरत थी इसने वो काम किया, लेकिन भाई जब रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा क्रीज पे होते हैं तो दोनों में से एक रन आउट होता है, वही हुआ। और फिर आए महेंद्र सिंह धोनी, भाई रविंद्र जडेजा बाहर जा रहा था, इतना शोर लग ही नहीं रहा था कि विकेट गिरी, और फिर आए महेंद्र सिंह धोनी, एक भी रन नहीं बनाए, 2 बॉल खेलने का मौका मिला, दोनों डॉट थी। भाई आखिरी में रचिन रविंद्र ने छक्का मार के मैच जिता दिया। बस किसके के फैंस भाई बताऊं तो चाह तो यही रहते कि धोनी भाई जिता दे, लेकिन नहीं हो पाया। चलो अभी भाई 13 मैचेस बचे, जिता दें। और अगर अब हम लोग एक बार मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात कर लें, ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर डाले 27 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिली। दीपक चहर 2 ओवर डाले 18 रन दिए, 1 विकेट। और भाई इसका पावर प्ले में विकेट लेना मैंडेट है, भाई एक आध विकेट ले ही लेता है। और जब धोनी भाई बैटिंग करने आए थे, ये क्या कह रहा था धोनी भाई से वहां खड़े होके, हाँ आखिरी में भाई धोनी भाई ने दे दिया पीछे बैट। उसके बाद सत्यनारायण राजू 1 ही ओवर डालने को मौका मिला, 13 रन दिए, तो देखते हैं ज्यादा मौका मिला नहीं है कि आगे क्या करता है। मिचेल स्टार्क ने 2.1 ओवर डाले 24 रन दिए, और मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और पहले लाना चाहिए था। ये भाई कुछ नहीं होता कि राइटी है लेफ्टी है, अगर किसी बॉलर को अच्छा करना होता है वो कर देता है। परसों कृणाल पंड्या ने आरसीबी वाले मैच में करके दिखाया था। ये आपका मेन स्पिनर है तो आपको मिडिल ओवर्स में उसको बॉल देना चाहिए, और बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत ही क्लेवर बॉलर है भाई, हवा में इतनी फ्लाइट देता है, 2-3 ले जाएगा। विल जैक्स 4 ओवर डाले 32 रन दिए, 1 विकेट ली। भाई सूर्य कुमार यादव ने इनकी टीम में जितने ऑफ स्पिनर थे भाई जो भी डाल लेते थे सबसे करा लिया, और आई डोंट थिंक ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपके मेन स्पिनर मिचेल सैंटनर है भाई, उनसे कराओ, मेरा तो यही मानना है। उसके बाद भाई विघ्नेश पुथुर भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर 32 रन दिए और 3 विकेटें ली। और भाई आखिरी में धोनी भाई ने जब मैच खत्म हो गया तो अप्रिशिएशन की इसकी, और भाई बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला होगा। और भाई हो सकता है इस सीजन के बाद ये एक वो प्लेयर
हो जो इमर्जिंग बने हो, और भाई जो सुनने में खबर आ रही है भाई इसने डोमेस्टिक का कोई भी मैच नहीं खेला है, तो ये इज अ ग्रेट टैलेंट और मुंबई जानी जाती है ऐसे टैलेंट्स को सामने लाने के लिए। नमनदीर भाई 3 ओवर डाले, 12 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिली भाई, बहुत ही कसी बॉलिंग की, 4 रन पर ओवर दिए भाई, अच्छी बॉलिंग थी भाई। लेकिन जो भी कहो मुंबई की बॉलिंग ने अपना पूरा ही एफर्ट्स लगाया, लेकिन भाई रन्स कम थे इस पिच में। अगर 170 के आसपास होते तो भाई वो फाइटिंग टोटल हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा कम था स्कोर। और भाई सीएसके आखिरी ओवर्स में आराम से 4 विकेटों से मैच जीत गई। और अगर अब इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो भाई नूर अहमद गजब की बॉलिंग करी, 4 ओवर डाले, 18 रन दिए और 4 विकेटें ली भाई, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग थी। और भाई ऐसे और स्पेल्स इससे देखने को मिल सकते हैं सीजन, क्योंकि भाई एक तो धोनी भाई हैं और दूसरी सीएसके की पिच, और दोनों ही इसको पसंद आएंगी। तो यप, लेट्स सी आगे क्या करता है। और भाई बड़ी बात नहीं है कि ये पर्पल कैप ही ले जाए। और अगर अब एक बार पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले नंबर पे है सनराइजर्स हैदराबाद 2 पॉइंट्स के साथ, और नेट रन रेट है इनका 2.2। और उसके बाद है आरसीबी नंबर 2 पे 2 पॉइंट्स के साथ विद नेट रन रेट ऑफ 2.137। फिर सीएसके है नंबर 3 पे विद 2 पॉइंट्स एंड नेट रन रेट ऑफ 0.493। तो हाँ, ये थी पॉइंट्स टेबल। और अगर अब आज के मैच की बात करें तो आज का मैच है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का। एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है भाई, लेकिन भाई लखनऊ की बॉलिंग आधे से ज्यादा इंजर्ड है। इनके जितने भी मेन पेसर्स है सब इंजर्ड है। आकाशदीप, आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव भाई सब इंजर्ड है। तो देखो क्या करते हैं लोग। तो हाँ भाई, मैं ये प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ कि कौन जीतेगा। अभी तक 3 मैच में जितनी प्रेडिक्शन की है सब सही हुई है मेरी। तो ये मैच भाई आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और जिस तरीके का लखनऊ में फिटनेस का इशू है, तो मेरे ख्याल से दिल्ली को दिक्कत होनी ना चाहिए मैच जीतने में। दिल्ली जीतेगी मैच। तो हाँ, मिलते हैं फिर आपसे कल उस मैच के रिव्यू में। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल दिल्ली और लखनऊ के रिव्यू की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।